हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 4 का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में हमारा आया हुआ है और बियॉन्ड द एनसीईआरटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, लिखा हुआ फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन लिखा हुआ है x² + 4x + k = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। तो कह रहा है कि k के किस वैल्यू के लिए रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो अब आप थ्योरी रिकॉल करिए, रियल रूट्स हमें कब मिलता है? नेचर ऑफ रूट्स में आपको पढ़ाया गया है रियल रूट्स हमें कब मिलता है? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, तो हमें कैसा रूट मिलता है? रियल रूट्स। तो इसका आंसर हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहां लिख देंगे कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा? ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां लिख लीजिए सिंस गिवन इक्वेशन कौन सा आपका है? x² + 4x + k = 0 हैव रियल रूट्स देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू रख दीजिए, कितना होता है? b² - 4ac, दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। b² - 4ac d की वैल्यू है। ठीक है, अब b, a और c की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ कंपेयर करिए, x का कॉफिशिएंट 4 है तो ये b की वैल्यू कितना हो गया? 4 इसको कंपेयर कर लीजिए ax² + bx + c = 0 से। ठीक है, आपके माइंड में वो फॉर्म होगा ax² + bx + c = 0 वाला। तो वैल्यू सीधे पुट कर दीजिए। b की वैल्यू कितना हो गया? +4, तो b के प्लेस पे 4 पुट हो गया, -4 इंटू a की वैल्यू देखिए, x² का कॉफिशिएंट 1 इंटू कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू कितना है यहाँ पे? k, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये सिंबल आप लगाते रहेगा, इनइक्वालिटी सिंबल है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसके बाद इसको हमें सॉल्व करके k की वैल्यू निकालना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 माइनस यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4k इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, -4k को ट्रांसपोज कर दीजिए तो आ गया आपका 16 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4k। 16 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4k। ये जो इनइक्वालिटी साइन है ग्रेटर आर इक्वल टू, ये सेम वैसे ही इसमें सभी रूल अप्लाई होते हैं जैसे इक्वालिटी साइन में। बस एक जगह पे प्रॉब्लम होता है आपको, वो प्रॉब्लम कौन सा है? जैसे अगर आप देखिए -5 और -4 में कौन ग्रेटर है, तो आपको पता है -4 क्या है? ग्रेटर किससे? -5 से। अगर यहाँ पे देखिए माइनस साइन कैंसिल कर रहे हैं, माइनस साइन क्या कर दें? कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 इज लेस देन 4, और ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ठीक है, तो यही चीज, एक चीज हमें इसमें ध्यान देना है, इनइक्वालिटी साइन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो सभी रूल एज ए इक्वालिटी साइन ही यूज होंगे। ट्रांसपोज, डिवाइड, मल्टीप्लाई। बस डिवाइड और मल्टीप्लाई में एक जगह पे आपको ध्यान देना है, माइनस साइन से कभी हम डिवाइड और माइनस साइन से अगर हम कभी मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी रिवर्स होने का मतलब, जैसे अगर ये ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेस देन में। और अगर लेस देन की इनइक्वालिटी है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेटर देन में। या ग्रेटर आर इक्वल टू की इनइक्वालिटी है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लेस आर इक्वल टू में, और लेस आर इक्वल टू की इनइक्वालिटी है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेटर आर इक्वल टू में। कब? जब हम कभी माइनस साइन से डिवाइड कराएंगे या माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, बस ये दो रूल आप याद रखिएगा, और सभी रूल इक्वलिटी साइन जैसे ही हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे -5 इज लेस देन -4 है, तो अब हम क्या करेंगे? माइनस साइन को कट नहीं करेंगे जैसा कि हम लोग वर्क कर लेते थे इक्वलिटी साइन में। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे? माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई हुआ हो गया 5, और ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई हुआ -4, तो क्या हो गया? 4, और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए लेस देन की इनइक्वालिटी है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ग्रेटर देन में। ठीक, अगर कभी सपोज करिए आपके सामने ये चीज आ गया, -x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -4,
तो इसको सॉल्व करके x अगर हमें निकालना है तो हम माइनस माइनस साइन कभी कट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन यूज हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको। तो माइनस साइन से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कराएंगे x हो गया, और माइनस साइन से राइट में मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो गया 4। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। अब ये इनइक्वालिटी देखिए तो ग्रेटर आर इक्वल टू की इनइक्वालिटी है, अब ये किस में चेंज हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। या सपोज करिए कभी इस टाइप का आ गया -2x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू निकालना है। तो अब ऐसा काम हम नहीं करेंगे कि -2 से यहाँ ले जाके डिवाइड कर देंगे और इनइक्वालिटी यही रखेंगे। अगर ऐसा आप काम कर रहे हो तो ये पूरा क्या है, रॉन्ग, क्योंकि -2 से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सेम इनइक्वालिटी हमें नहीं रखना। अगर -2 से हम डिवाइड ही अगर करा रहे हैं तो 4/-2 हो गया, और यहाँ देखिए ग्रेटर आर इक्वल टू की इनइक्वालिटी है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू में। अब ये करेक्ट, ठीक है। तो यही चीज आपको ध्यान देना है कि माइनस से मल्टीप्लाई कराते टाइम और माइनस साइन से डिवाइड कराते टाइम इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है तो लेस देन में, लेस देन की इनइक्वालिटी है तो ग्रेटर देन में, ग्रेटर आर इक्वल टू की इनइक्वालिटी है तो लेस आर इक्वल टू में, एंड लेस आर इक्वल टू की इनइक्वालिटी है तो ग्रेटर आर इक्वल टू में। तो यहाँ अगर हमें इसको सॉल्व करना होता तो क्या कराते, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करा लेते हैं यहाँ पे 2x, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू किस में चेंज हो गया, लेस देन आर इक्वल टू में, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हुआ 4 में तो -4 हो गया। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x इज लेस आर इक्वल टू, अब ये पॉजिटिव नंबर है 2 तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, इनइक्वालिटी अब चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं करते, केवल कब चेंज करते हैं, माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई और माइनस साइन से जब डिवाइड कराते हैं, ठीक है। या फिर इसको डायरेक्टली आप लिख सकते थे x इज लेस आर इक्वल टू 4/-2, यहाँ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा अगर -2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगा आपका -2, 4 ये डिवाइड हो गया कितना हो गया -2, तो x की वैल्यू हमें मिल गया लेस आर इक्वल टू -2। यहाँ पे आइए 16 इज ग्रेटर आर इक्वल टू क्या आ गया 4k, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 4k को अगर हमने पहले लिख दिया, 4k को पहले लिख दिया, ठीक है। अगर 4k की तरफ देखिए तो कौन सा साइन है, लेस देन का, तो इधर आप लगाएंगे लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है। ये साइन 4k की तरफ है तो लेस देन आर इक्वल टू 4k की तरफ रहेगा, और ये 16। अब k की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ 4 पॉजिटिव नंबर है तो 4 से डिवाइड करने पे हमारा इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है, यही इनइक्वालिटी पर रहेगा लेस आर इक्वल टू का 16/4। तो k की वैल्यू हमें कितना मिल गया, लेस आर इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा आंसर। k की वैल्यू हमें क्या मिला, लेस आर इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। हमने तो 4 को क्यों ट्रांसपोज कराया, हमने क्या किया 4k को ट्रांसपोज कराया तो ये प्लस में हो गया। कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पे -4k ये लेफ्ट में ही रखेंगे और 16 कांस्टेंट को ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये आपका हो गया -4k इज ग्रेटर आर इक्वल टू 16 ट्रांसपोज हुआ तो कितना हो गया -16। अब यहीं पे गलती मत करिएगा कि माइनस से माइनस कट कर दीजिए, यहीं पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ इनइक्वालिटी का रूल अप्लाई होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। 4k यहाँ चेंज हो गया, इनइक्वालिटी लेस आर इक्वल टू हो गया, माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया 16। अब 4 एक पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, यहाँ 4 से डिवाइड हो गया 16/4 हो गया। k की वैल्यू क्या आ गया, लेस आर इक्वल टू 4। तो चाहे आप इस तरीके से सॉल्व करिए या फिर ऐसे सॉल्व करिए, दोनों ही सही है, ठीक है। तो ये दो मेथड से आपको सॉल्व करना बता दिया गया। इनइक्वालिटी जब भी आता है तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, आपका ये आंसर हो गया k इज लेस आर इक्वल टू 4। उसमें आप क्या ध्यान रखेंगे इनइक्वालिटी वाले में कि निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स, निगेटिव साइन से डिवाइड कराएंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और सभी जितने रूल हैं सब इक्वलिटी साइन जैसे चलेंगे, जो भी ट्रांसपोजिशन का रूल है सेम इक्वलिटी साइन जैसा ही चलेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 10x + k आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर।
हमें k की वैल्यू निकालना है, जिसमें क्या दिया हुआ हमें कि ये जो इक्वेशन है 3x² माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0, उसके पास कैसे रूट्स दिए हुए हमें, रूट्स उसके रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल आप जानते हैं, अगर एक रूट जैसे हमने अल्फा मान लिया तो दूसरा रूट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब 1/अल्फा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है अल्फा नॉन जीरो रूट होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 1/0 आने लगेगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर एक रूट अल्फा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/अल्फा। तो हम लोग इसका आंसर क्या कैसे लिखेंगे, इसका आंसर में एक रूट अल्फा मान लेंगे तो दूसरा रूट हमें क्या मिल जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा। तो यहाँ लेट कर लीजिए, लेट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन हमें कितना है 3x² माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0। इसके रूट्स कैसे हैं, रेसिप्रोकल। तो हमने क्या क्या मान लिया इसका रूट्स, लेट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन बी, एक अल्फा मान लिया तो दूसरा क्या हो गया 1/अल्फा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालना है। हम लोग यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, जब आपको डेफिनेशन पढ़ाया जा रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमने बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो राइट साइड है वो 0 है और लेफ्ट हैंड साइड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा हुआ है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यहाँ कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि जो इस इक्वेशन का रूट्स होगा, इस इक्वेशन का जो रूट होगा वही ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही इसका क्या होगा जीरोज। मींस अल्फा और 1/अल्फा किसके जीरोज हो गए, 3x² माइनस 10x प्लस के क्या हो गए जीरोज। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं फार्मूला जो चैप्टर 2 में आपको पढ़ाया गया पॉलिनोमियल में, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो अब जीरोज के जगह क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग, रूट्स। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये कितना हो जाएगा, आपको फार्मूला याद होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म कितना है देखिए, तो कांस्टेंट टर्म आपका है k अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। देखिए x² का कोएफिशिएंट 3, तो राइट साइड में क्या हो गया k अपॉन 3। और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करा दीजिए, एक रूट अल्फा है, इसका मल्टीप्लाई कराना आपको दूसरे रूट से 1/अल्फा से। तो यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल गया 1 = k अपॉन 3। k की वैल्यू कितना मिल गया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, तो k की वैल्यू आ गया आपका 3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ हम यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सब लिखेंगे। सम ऑफ रूट्स के लिए फार्मूला यूज करेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए फार्मूला कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपका प्रॉब्लम देखिए इजीली सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है राइट ऑल वैल्यूज ऑफ p। हमें p की वैल्यू निकालना है फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस px प्लस 16 = 0 हैज इक्वल रूट्स। इसके रूट्स कैसे दिए हुए, हमें इक्वल रूट्स दिए हुए। तो इक्वल रूट्स के लिए आपको याद होगा नेचर ऑफ रूट्स में आपको क्या पढ़ाया गया है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होगा 0, मींस b² माइनस 4ac = 0 करा देंगे हम लोग, तो p की वैल्यू हमें मिल जाएगा। इस टाइप का प्रॉब्लम हम 4.4 में भी सॉल्व कर चुके हैं। आज के जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर से सब लिया गया क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। p की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है, रूट्स भी बताना है कि कौन कौन से रूट्स है इस इक्वेशन के। तो आंसर स्टार्ट करिए। आंसर में स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है,
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज कैसे रूट्स है, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब b के प्लेस पे देखिए, कंपेयर कराइए, इसको किससे कंपेयर कराना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। कंपेयर कराने पे हमें b की वैल्यू कितना मिला, b x का कॉफिशिएंट हमें बताता है, तो यहाँ p है तो ये आपका हो गया p स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू देखिए, a मीन्स एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू देखिए 16 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो p स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4 और 16 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 64, और ये 64 राइट में ट्रांसपोज होगा तो कितना हो गया प्लस 64 हो गया। ठीक है, तो p स्क्वायर इक्वल टू 64 हमारा आ गया। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों यहाँ लेंगे, स्क्वायर रूट 64, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया गया, तो यहाँ p हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस दोनों लेंगे, स्क्वायर रूट 64। तो p की वैल्यू हमें कितना मिल गया, प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, तो p की वैल्यू हमें मिल गया प्लस माइनस 8। तो हम देख रहे हैं p की हमें दो वैल्यू मिला, p की दो वैल्यू मिला। तो अब आगे देखिए क्वेश्चन में अभी हमें कुछ और भी निकालना है, लिखा हुआ फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। अब हमें रूट्स निकालना है जो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे। p की वैल्यू देखिए, पहले केस में क्या करेंगे, p की वैल्यू 8 ले लेंगे, इफ p इक्वल टू 8, p की वैल्यू 8 लेंगे। उसके बाद केस 2 में क्या करेंगे, p की वैल्यू माइनस 8 लेंगे। p की वैल्यू जब 8 लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए क्या बन गया, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा बन गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स था, तो p के प्लेस पे क्या पुट हो गया 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 में हम लोग यूज कर रहे हैं किसका, फैक्टराइजेशन का। तो फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई करने पे 16 आएगा, ऐड करने पे 8 लाना है हमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो गया, 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 हो गया, प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे पेयर बना लेंगे। वैसे अगर आप देखिए तो ये होल स्क्वायर बना हुआ है ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर और 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर, और ये आपका 2 इंटू 4 इंटू एक्स मीन्स x प्लस 4 का होल स्क्वायर ये है। ठीक है, डायरेक्ट x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, या आप फैक्टराइजेशन से ही कर लीजिए इसको। x कॉमन हो गया, x प्लस 4 प्लस यहाँ 4 कॉमन हो गया, x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये चीज आपको आता होगा, बहुत ईजी है। एक ब्रैकेट में x प्लस 4 हो गया, दूसरे में भी क्या हो गया x प्लस 4, तो यहाँ से वैल्यू निकालिए। एक बार x प्लस 4 पहले ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे और दूसरे ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हमें कितना मिल गया, x की वैल्यू -4, दूसरे से हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू -4। तो देयरफॉर हमें x की वैल्यू मिला x इक्वल टू -4 -4। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिला और दोनों इक्वल। ठीक, केस नंबर 2 सॉल्व करिए। केस नंबर 2 में इफ p इक्वल टू कितना है -8, p की दो वैल्यू आया है तो दोनों के लिए हमें रूट निकालना। अब p की वैल्यू -8 इस इक्वेशन में रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया आपको क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस px है, तो p के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे -8, तो ये हो गया आपका -8x। ठीक है, p के प्लेस पे कितना पुट हो गया -8, तो -8x प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी होल स्क्वायर डायरेक्टली है, ये किसका होल स्क्वायर है, x -4 का होल स्क्वायर। ये आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करिए, तो यहाँ पे आपका मिडिल टर्म स्प्लिट होगा,
मल्टीप्लाई करने पे 16 चाहिए, ऐड करने पे -8, तो -4x का बनेगा प्लस 16 इक्वल टू 0। पेयर बना लीजिए, x कॉमन हो गया, x -4, दूसरे ब्रैकेट में -4 कॉमन हुआ, x -4, तो अब x -4 एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में भी कितना हो गया, x -4 इक्वल टू 0। तो x की यहाँ से हमें वैल्यू मिल गया। एक बार x -4 पहले ब्रैकेट को 0 पुट करेंगे, एक बार दूसरे ब्रैकेट को, और x -4 इक्वल टू 0। तो पहले वाले से वैल्यू हमें कितना मिल गया, x की वैल्यू 4, और दूसरे वाले से x की वैल्यू 4। तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल गया 4,4। इसको बॉक्स में कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो हमें सभी आंसर मिल गया। ये पहले बॉक्स में जो है ये आंसर हो गया p की वैल्यू प्लस -8, दूसरे बॉक्स वाला रूट मिल गया हमें -4, तीसरे में भी इक्वल रूट मिला हुआ है 4 और 4। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा है इफ x इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इक्वल टू 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ हमें, देन फाइंड द अदर वैल्यू ऑफ k। तो हमें k की वैल्यू बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये रूट दिया हुआ है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कराएंगे, x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x इक्वल टू जो है पुट कर देंगे 3, हमें k की वैल्यू मिल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है 1 मार्क्स का। इसको लिखना कैसे है, सिंस x इक्वल टू 3, ये क्या है, इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो देयरफॉर आपको मिल गया 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू एक्स के प्लेस पे 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई होके हो गया -6k माइनस 6 इक्वल टू 0। कांस्टेंट वाला ऐड कर लीजिए, 9 माइनस 6 कितना आ गया, 3। तो 3 माइनस 6 के इक्वल टू हो गया 0, माइनस 6 के इक्वल टू आपका आ गया -3 को ट्रांसपोज कर दिया हमने, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इक्वलिटी साइन है। ठीक है, k की वैल्यू कितना आ गया, 3/6, और ये डिवाइड करने पे कितना मिल गया, 1/2। तो k की वैल्यू हमें मिल गया 1/2, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दिया हुआ है ये। ठीक है, एज रियल एंड इक्वल रूट्स, ये 2017 में प्रॉब्लम आया है, रियल एंड इक्वल रूट्स हमें दिया हुआ है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कैसे रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो हमें किसकी वैल्यू बताना, k की वैल्यू। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए आप याद करिए नेचर ऑफ रूट्स पे, डिस्क्रिमिनेंट पे क्या कंडीशन था, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, जब रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। इसका आंसर स्टार्ट करिए, तो आंसर में लिखेंगे सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंस गिवन इक्वेशन लिखिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन आपका ये है, देखिए इसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं दिया हुआ इक्वेशन, आपको दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको k से मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे, और इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे जो लिखेंगे इक्वेशन वो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले देखिए एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस साइन, k से यहाँ 2x में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, प्लस 2kx, देन k से मल्टीप्लाई करा देंगे k में और 1 में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका प्लस k स्क्वायर माइनस k। ठीक है, k से इनसाइड मल्टीप्लाई होगा, 2kx प्लस k स्क्वायर माइनस k इक्वल टू 0। ये देखिए अब ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ये पूरा k स्क्वायर माइनस k जो है इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, ये हमें बताएगा कांस्टेंट c की वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कैसा रूट्स है, हैज
इक्वल एंड रियल रूट, या कहिए रियल एंड इक्वल रूट, चाहे रियल एंड इक्वल रूट लिखिए चाहे इक्वल एंड रियल रूट लिखिए, दोनों एक ही चीज है। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इक्वल एंड रियल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन क्या है, 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी का फार्मूला लिखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो गया 0, और बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी, ए और सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। बी की वैल्यू देखिए कंपेयर करिए यहाँ से, x का कॉफिशिएंट देखिए कितना है 2k, तो b के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 2k, ये आपका हो गया बी स्क्वायर, तो ये हो गया 2k का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू देखिए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 1, और c कांस्टेंट टर्म में देखिए कितना है k स्क्वायर माइनस k इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन एक बन गया, और k की वैल्यू यहां से सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। 2k का होल स्क्वायर सॉल्व करिए तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और k का स्क्वायर हो गया k स्क्वायर, 4k स्क्वायर आ गया। यहाँ देखिए 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया, फिर इनसाइड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराइए तो माइनस 4 से k स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुआ माइनस 4k स्क्वायर हो गया, देन माइनस 4 से माइनस k में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 4k हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 4 से दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। देखिए 4k स्क्वायर और ये माइनस 4k स्क्वायर दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिल गया 4k की वैल्यू 0, तो k की वैल्यू कितना मिल गया 0 डिवाइड बाई 4, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 से डिवाइड हो गया, और 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा, तो k की वैल्यू हमें कितना मिल गया 0। आपका ये हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में हमारा है इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर इसको देखिए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा होगा आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ ए बी सी कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो ए और सी लेटर है वो यूज हो चुका है इक्वेशन में, इसलिए जब कंपेयर कराएंगे तो यहाँ कैपिटल लेटर लिख रहे हैं, इस वजह से ए बी और सी। ठीक है, तो इस फॉर्म का आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म का, कैपिटल ए की वैल्यू आपको दिख गया होगा 1 प्लस एम स्क्वायर, कैपिटल बी की वैल्यू 2mc एंड कैपिटल सी की वैल्यू क्या हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके पास कैसे रूट्स दिए हुए हैं, हमें इक्वल रूट्स दिए हुए हैं, तो हमें ये चीज शो करना है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। तो इक्वल रूट्स हमें दिया हुआ है, इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंस गिवन इक्वेशन हमारा कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसके पास कैसे रूट्स हैं, हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स होने की वजह से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो गया 0, देयरफॉर d इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज कर लीजिए। अब यहाँ देखिए फार्मूला कैपिटल लेटर में मैं लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कैपिटल लेटर हम कब यूज करेंगे, जब स्मॉल लेटर ए बी सी वाले जो हैं वो सब यूज हो चुके हैं इक्वेशन में। तो यहाँ देखिए स्मॉल लेटर में ए और सी यूज हो चुका है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कैपिटल लेटर। कंपेयर कर लीजिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे कंपेयर कर लीजिए। बी की वैल्यू बताइए कितना आया, एक्स का कॉफिशिएंट देखेंगे 2mc, तो 2mc ये क्या हो गया बी स्क्वायर, तो 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 प्लस एम स्क्वायर एंड सी की वैल्यू कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके हमें क्या दिखाना है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा। हमें सी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, इसको ओपन करिए 2mc को, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 4m स्क्वायर c स्क्वायर हो गया माइनस 4, इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा लीजिए दोनों ब्रैकेट को, तो देखिए 1 से c स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुआ c स्क्वायर हो गया, 1 से माइनस a स्क्वायर में माइनस a स्क्वायर हो गया,
देन एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया एम स्क्वायर सी ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 4 से इनसाइड मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं इसमें, तो आपका आ गया 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर, माइनस 4 से इनसाइड मल्टीप्लाई कराओ माइनस 4 सी स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 4 ए स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म कैंसिल हो रहा है, 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा कितना आपका माइनस 4 सी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4 ए स्क्वायर, एंड एक टर्म बचा हुआ है प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस 4 सी स्क्वायर को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, तो हमारा आ गया 4 ए स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 को राइट में ले गए तो क्या हो गया, ये 4 सी स्क्वायर प्लस में हो गया, ठीक है। माइनस 4 सी स्क्वायर राइट में गया प्लस 4 सी स्क्वायर हो गया। 4 से यहाँ देखिए डिवाइड हो रहा है, तो 4 से थ्रू आउट डिवाइड करा लीजिए, डिवाइड बाई 4, ठीक है। 4 से पूरा थ्रू आउट डिवाइड हो रहा है, आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ 4 से डिवाइड हुआ तो सी स्क्वायर हो गया। तो हमें सी स्क्वायर की वैल्यू कितना मिल गया, यहाँ देखिए ए स्क्वायर कॉमन है, कॉमन कराइए 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका सी स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गया, इसी चीज को हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू हमें कितना मिल गया, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका हो गया प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। और आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे हम लोग। टोटल आज हम लोगों ने 6 प्रॉब्लम किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। यहाँ चैप्टर 4 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में, जो एनसीईआरटी से थोड़ा एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पे ही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।